हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक नए टॉपिक का एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि 12th का जो बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है उसमें से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। और अगर आप लोग अपकमिंग बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करें, आप लोगों को मालूम होगा 50% हमारा जो बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। इसलिए आप लोगों को ये काफी ज्यादा ये वीडियो हेल्प करेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल में आप लोगों को एक कंप्लीट बायोलॉजी के ऊपर, बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक है उसके ऊपर हर एक वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को ढेर सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हर एक चैप्टर का इंडिविजुअली किया गया। वो जाके आप वो पूरा का प्ले लिस्ट हमारे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन में वो उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी जाके चेक कर सकते हो। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा अगर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि टीजीटी पीजीटी हो गया, या फिर आप लोग कोई ओस्टेड वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी आप लोगों का बायोलॉजी का सिलेबस लगभग सेम ही होता है। इसलिए यहाँ पे भी आप लोगों का काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन पूछा है, इन द डैश द एग इज फर्स्ट फर्टिलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज इंसर्टेड इनटू द ओविडक्ट। बोला गया है कि कौन से प्रोसेस में, इन चारों में से कौन से प्रोसेस में एग को पहले बाहर में फर्टिलाइज किया जाता है, बाहर साइड बॉडी के बाहर में फर्टिलाइज, यानी बॉडी से बाहर निकाला जाता है एग को। बॉडी के बाहर निकाला जाने के बाद उसको क्या किया जाता है, फर्टिलाइज करने के बाद उसको फिर से वापस ओविडक्ट में इंसर्ट किया जाता है। ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में उसको वापस इंसर्ट किया जाता है। वो कौन सा प्रोसेस में किया जाता है? गिफ्ट, जिफ्ट, आईसीएसआई और आईवीएफ। मैं पूरा फुल फॉर्म बता रहा हूँ। गिफ्ट यानी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, आईसीएसआई यानी इंट्रा, ये आगे लिख दे रहा हूँ, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, स्पर्म इंजेक्शन। तो ये हुआ आईसीएसआई या फिर आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है जिप्ट। जिप्ट यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। पहले एक को निकाला जाता है फीमेल बॉडी से, उसके बाद उसको बाहर में फर्टिलाइज किया जाता है, बाहर बॉडी के बाहर। उसके बाद फिर से उसको री इंसर्ट किया जाता है ओविडक्ट में, ताकि उसका नॉर्मल ग्रोथ हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया था, हाईली सोफिस्टिकेटेड, सबसे कॉम्प्लेक्स, बहुत ही मतलब सेंसिटिव जो प्रोसीजर है ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू एन एग इज कॉल्ड। मतलब डायरेक्टली एक स्पर्म को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है एग में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आईसीएसआई, जिप्ट कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, या फिर एआईडी। उसका जो राइट आंसर है वो है आईसीएसआई, यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिफ्ट। गिफ्ट मिक्सेस एग एंड स्पर्म इन द यूटेरस वैजाइना कल्चर मीडियम फैलोपियन ट्यूब। सो जो गिफ्ट है, गैमेट इंटर फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्रांसफर में एक को स्पर्म के साथ कैसे मिक्स किया जाता है? मतलब कहाँ पे? यूटेरस में, वैजिना में, कल्चर मीडियम में, या फिर फैलोपियन ट्यूब में। इसको मिक्स किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, क्योंकि गैमेट का बात किया गया है। और आप लोगों को मालूम होगा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है ना, एक बाहर से एक लिया जाता है, क्योंकि जो फीमेल बॉडी है वो अगर जब भी मतलब अनेबल होते हैं तो गैमेट प्रोड्यूस करने में, तो तब बाहर से एक लेकर उसको इंसर्ट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, ताकि उसका नॉर्मल ग्रोथ हो सके बॉडी के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू एमटीपी के हिसाब से? इन इंडिया इट इज लीगल अप टू द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि एमटीपी के कौन सा कैरेक्टर, कौन सा पॉइंट जो है इसमें क्या दिया है, मतलब रॉन्ग है। बाकी कितने पॉइंट इसके लिए एप्लीकेबल है? तो इन इंडिया, इंडिया में इट इज लीगल अप टू 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 20th वीक तक हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं, या फिर एमटीपी कैन नॉट बी डन विदाउट सर्जरी, या फिर एमटीपी आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या फिर इट नीड्स द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये तो चाहिए एमटी के लिए। उसके साथ साथ हमारा जो अ, हमारा एम टी बी कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और ये जो चीज़ है ना, ये गलत है। एम टी पी कैन नॉट बी डन विदाउट सर्जरी, मतलब सर्जरी के बिना एम टी पी किया नहीं जाता, ये रॉन्ग है। बिना सर्जरी से हो सकता है एम टी पी, तो ये वाला रॉन्ग है। और इंडिया में इट इज लीगल अप टू 20th वीक, ये भी राइट है। सो ये वाला हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, तो ये वाला हमारा इस क्वेश्चन में ये राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रॉन्ग एमटीपी के, एमटीपी के जो रेस्पॉन्स में ये कौन सा वाला पॉइंट हमारा लागू नहीं होता। ठीक है, तो एमटीपी कैन नॉट बी डन विदाउट सर्जरी, ये गलत है, सर्जरी के बिना किया जा सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो ये बोला है कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसी तरह एमटीपी की तरह ही पूछा गया दीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ प्लास्टिक और मेटल दैट आर इंसर्टेड इनटू द यूटेरस, या फिर would only by a healthcare provider, or IUD offer
प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर आईयूडी प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय क्रिएटिंग ए माइल्ड क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो जो आईयूडी का लिए इनकरेक्ट है जो ऑप्शन ये है, आईयूडी ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो आईयूडी प्रोटेक्ट कभी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में नहीं करवाता, वो डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एसटीडी से बचा नहीं पाता आईयूडी से। बाकी ये सब कर पाता है आईयूडी, दे शुड बी रिमूव्ड ओनली बाय हेल्थ केयर। वो मतलब क्या किया जाता है, इंट्रा यूटेरन, मतलब बॉडी के यूटेरस के अंदर में इसको इंसर्ट किया जाता है, जो कि मेडिकल का ही प्रिकॉशन चाहिए, कोई मेडिकल पर्सन ही उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आफ्टर ट्यूबेक्टोमी व्हिच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिमेन्स ब्लॉक्ड। सो ट्यूबेक्टोमी यानी जहाँ पे कट किया जाता है तो वो कौन सा पार्ट को ब्लॉक करता है, सर्विक्स को, यूटेराइन को, ओवरी को और फैलोपियन ट्यूब को। ये इजी सा आंसर है, इसका है फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, मान लीजिए ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से कट किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे इसको स्टिच किया जाता है, फिर यहाँ पे स्टिच किया जाता है, ताकि यहाँ से एक जो ओवरी से एक निकल के या फिर ओवम निकल के यहाँ पे ना जा सके और फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड नॉट बी बोला है। ठीक है, कौन सा आइडियल वाला नहीं होगा, यूजर फ्रेंडली तो होगा, इजीली अवेलेबल होगा, इरिवर्सिबल ये नहीं होगा। कोई भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इरिवर्सिबल नहीं होगा, यानी कि एक प्रोसेस कर लिया उसके बाद उसको रिवर्स कर लेगा, ये गलत होगा। बाकी इफेक्टिव विद लीस्ट साइड इफेक्ट ये भी होगा। तो आइडियल उसे कहा जाएगा जिसके पास इफेक्टिव विद लीस्ट साइड इफेक्ट होगा, इजीली अवेलेबल हो सकता है और इजीली यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। उसके अलावा इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए, जब भी मन करे उसको यूज कर सकते हैं, जब भी मन करे उसको हटा सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है एक्सपांड एमटीपी का भी डिस्कशन किए थे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन पार्चुरेशन ये गलत है, मैकेनिकल ट्रांसफर ऑफ पोलन ये तो गलत है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ पोलन ये राइट है, बाकी मेटरनली ट्रांसमिटेड पैथोजन ये गलत है। चलते हैं, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है व्हाट इज द करेक्ट सर्जिकल मेथड फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन व्हिच द भास्ट डिफरेंस इज कट। सो करेक्ट सर्जिकल मेथड क्या है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, जो कि भास्ट डिफरेंस को कट करके किया जाता है, ओवरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, वासेक्टोमी और कास्टरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा भासेक्टोमी बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे भास्ट डिफरेंस को कट करके किया जाता है उसको भासेक्टोमी किया जाता है। ओवरेक्टोमी में ओवरी को कट करके किया जाता है, बाकी भासेक्टोमी में भास्ट डिफरेंस को कट करके किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ यूज्ड विदिन 72 आवर्स ऑफ डैश मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, कोइटस, इम्प्लांटेशन। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वो होते हैं जो कि 72 आवर्स में रोक देते हैं, उसको हम कहते हैं हमारा, वो कैसे रोकता है, बाई बाई कोइटस। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है वो है हमारा कोइटस से ये अगर यूज किया जाता है इमरजेंसी तो वो 72 आवर्स में उसको रोक देता है। ठीक है, तो कोइटस यानी मतलब कोइटस के 72 आवर्स के अंदर। ठीक है, कोइटस के 72 आवर्स के अंदर अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज किया जाए तो वो प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Contraceptive pills helps in the birth control by killing sperm, killing ova, preventing ovulation, forming barrier between sperms and ova। तो ये सिंपल सा आंसर है, बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को ही बंद कर दिया जाएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो कैसे ओव्यूल प्रोड्यूस होगा, ओवम प्रोड्यूस होगा और कैसे वो फर्टिलाइजेशन होगा, तो यही सबसे पहला काम कर देता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस। सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस को हम क्या कौन सा टर्म यूज करते हैं, ट्यूबेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, स्टेरिलाइजेशन, वासेक्टोमी। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एमनियोसेंटेसिस इज द विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यूरिंग। तो एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, कब, लैक्टेशन के टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में, जेस्टेशन के टाइम में या फिर मेनोपॉज के टाइम में। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेगनेंसी के टाइम में, और ये इलीगल या फिर बैन है। एमनियोसेंटेसिस को यूज किया जाता है प्रोसेस में टू नो द सेक्स सेक्स ऑफ द बेबी, बेबी के सेक्स को पता करने के लिए, जो कि इलीगल है इंडिया में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स है बेबी बॉर्न व्हेन। तो टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहा जाता है, जब बेबी पैदा होता है, इट इज डेवलप्ड इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में अगर पैदा होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, या फिर इट इज डेवलप्ड थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड से, या फिर द ओवम इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली एंड इज देयरआफ्टर इम्प्लांटेड इन द यूटेरस, या फिर इट डेवलप्स फ्रॉम ए नॉन फर्टिलाइज्ड यूटेरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओवम को पहले फर्टिलाइज किया जाता है बाहर में उसके बाद उसको सक्सेसफुली इम्प्लांट किया जाता है यूटेरस के अंदर, ताकि उसका नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विट्रो
in vitro fertilization is a technique that involves transfer of which one of the following into the fallopian tube. So in vitro टेक्निक जो IVF टेक्निक है उसमें क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, जहाँ पे एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल, ये होगा 8 सेल, ठीक है, 8 सेल स्टेज, या फिर आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, या फिर एम्ब्रियो अप 32 सेल स्टेज, या फिर जाइगोट ओनली। तो जो IVF मेथड होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, आइदर जाइगोट और एम्ब्रियो को 8 सेल स्टेज में फिर से री इंसर्ट किया जाता है, री इम्प्लांट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, ताकि उसका नॉर्मल ग्रोथ हो सके, ठीक है, नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस मैंने अभी कहा बैन है, इलीगल है, लेकिन इसको कई कई कंडीशन में एप्लीकेबल किया जाता है। वो क्या है, डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फिटस, ये तो इसी के लिए ही तो बैन है, बाकी कौन से के लिए परमिसिबल या फिर परमिशन दिया गया है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, या फिर ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूटेरस ऑफ ए सरोगेट मदर, या फिर डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। इसका राइट आंसर है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। अगर पता करना होता है तब जाके ये इसको एमनियोसेंटेसिस को प्रोसेस को यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसको थोड़ा सा इंजेक्शन के थ्रू से निकाला जाता है मदर के वूम से, तब उसको जाके टेस्ट किया जाता है, और वहाँ पे पता भी किया जा सकता है कि कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, XY और XS, तब जाके सेक्स का भी मालूम किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पूछा है, कॉपर आयन रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, क्या करता है वो, जो कॉपर आयन रिलीज होता है कॉपर रिलीजिंग इंट्रा आईओडी से, वो क्या करता है, मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, या फिर स्पर्म सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, या प्रिवेंट ओवुलेशन। सो जो कॉपर आयन रिलीज होता है वो क्या करता है, सप्रेस स्पर्म का मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है, ये होगा राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड को ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट किया गया है, उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सर्विकल कैप, स्टीवेक्टोमी, डायफ्राम और IUD। उसका आंसर है IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कितने महीने तक MTP का सेफ माना जाता है, तो MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 8 वीक, 8 वीक, 12 वीक, 18 वीक, या फिर 6 वीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 वीक तक माना जाता है, MTP को अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स। किसके कौन से फीमेल के लिए जिप्ट अप्लाई किया जाता है या फिर जिप्ट रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, हु कैन नॉट रिटेन द फिटस इनसाइड यूटेरस, हुज सर्विकल कैनल इज टू नैरो टू अलाउ पैसेज फॉर द स्पर्म, या फिर हु कैन नॉट प्रोवाइड सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। सो इसका जो राइट आंसर है, जो फीमेल के लिए जिप्ट अप्लाई किया जाता है वो क्या होते हैं ना, हमारे कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन उनके बॉडी में, उनके यूटेरस में फुल्ली आराम से बेबी का डेवलपमेंट हो सकता है, बट वो ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इस केस में क्या किया जाता है, गैमेट या फिर ओवम को बाहर से लिया जाता है और फीमेल के बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, यानी कोई दूसरे फीमेल का बॉडी का एग को लेके इस फीमेल बॉडी में छोड़ा जाता है, ताकि एक नॉर्मल सा बेबी डेवलप हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया द बेस्ट वे टू डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्रीज। तो कोई भी एक बेस्ट मतलब कोई भी पॉपुलेशन का अगर पॉपुलेशन डिक्रीज किया जाता है, कंट्री का पॉपुलेशन डिक्रीज करना हो तो क्या करना पड़ता है, टू एजुकेट पीपल, टू हैव बेटर हाउसेस, टू किल पीपल ऑन लार्ज स्केल, मतलब टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग। तो इसका राइट आंसर है प्रैक्टिस करना, इम्प्लीमेंट करना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है जुलाई 11 इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड एड्स डे, या फिर वर्ल्ड एजुकेशन डे। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जुलाई 11 को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच STD आर नॉट कम्प्लीटली, STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। कौन सा STD कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है, क्लामाइडियासिस, गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस, या फिर कैंक्रोइड, साइफिलिस, जेनिटल वार्ड्स, या फिर एड्स, साइफिलिस, हेपेटाइटिस बी, या फिर एड्स, जेनिटल हर्पिस, या फिर हेपेटाइटिस बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एड्स, जेनिटल हर्पिस, या फिर हेपेटाइटिस बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्ट यानी कि MTP एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1971, 1972, 1973, 1974। कब ये MTP एक्ट आया था, वो आया था हमारा
1971 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग बाय एलिजिबल कपल्स इन इंडिया। एलिजिबल कपल जो होते हैं उनमें सबसे बेस्ट फैमिली प्लानिंग कौन सा है, कौन सा मेथड यूज करके किया जाता है? आईयूडी से, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, स्टेरिलाइजेशन या कॉन्डम से? तो इसका जो राइट आंसर है वो कॉन्डम होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? कॉपर टिप का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट जाइगोट फॉर्मेशन, या फिर बी एंड सी, यानी कि प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन भी, प्रिवेंट जाइगोट फॉर्मेशन भी। सो कॉपर टी का फंक्शन है हमारा प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इसका काम है इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंटेन्स कॉन्डम, सर्विकल कैप और डायफ्राम, या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, पिल, या फिर ऑल दी अबव? तो इसको हम कहेंगे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो हमारा ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, जो कि हमें सारे सारे टेक्निक से मदद करेगा जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्टिलाइज्ड ओवम इज ट्रांसप्लांटेड इन यूटेरस आफ्टर। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है यूटेरस में कब? आफ्टर मतलब कितने दिन के बाद? 1 डे के बाद, 7 डे के बाद, 8 डे के बाद, या फिर 10 डे के बाद? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 7 डेज के बाद। विद इन 7 डेज मतलब ओवम फर्टिलाइज होने के 7 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर अंदर एक्चुअली इन यूटेरस आफ्टर 7 डेज, 7 डेज के पार उसको इम्प्लांट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज थायरोक्सिन, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, जीएच? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स ड्यूरिंग जेस्टेशन, मेनोपॉज, लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मेनोपॉज के टाइम में प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिर जाता है और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर टी और लूप, कॉपर लूप जिसको टी लूप भी कहते हैं, लूप प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, क्लीवेज। तो ये प्रिवेंट करता है हमारा फर्टिलाइजेशन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हेमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ एमनियन, बॉडी फ्लूइड ऑफ एमनियो एंड amniotic फ्लूइड और अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है amniotic फ्लूइड। सो ये सिंथेसिस करता है amniotic फ्लूइड। सो इसी के साथ साथ हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन को देख लिया। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। फिर हम इसका और एक नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लाएंगे। इसके लिए आप तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और जैसे भी हम लोग कोई भी वीडियो डालते हैं आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।